नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान इसके टीचिंग वल्ला में आपका पुरजोर मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज ईरान और इजराइल दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। एक तरफ है इजराइल, एक छोटा सा देश। अगर आप पैदल चहलकदमी करें तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आपको मान लीजिए पूरब से पश्चिम जाना है तो 3-4 घंटे में आप पैदल यात्रा उसकी कर सकते हैं। और एक तरफ है ईरान, जो महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसके सुप्रीमो अल खामनेई जी हैं। दोनों एक दूसरे के युद्ध में, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में तनी तना के साथ खड़े हुए हैं और भयंकर युद्ध जारी है। इजराइल के साथ कौन कौन है देश? अमेरिका, अमेरिका के अलावा जो है फ्रांस, फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, ये तमाम देश जो है इजराइल के साथ है, जिनके पास वीटो पावर है। और ईरान अकेला है, ईरान अकेला देश ये इजराइल से लगातार लड़ रहा है और भयावह युद्ध चल रहा है। मार रॉकेट लॉन्चर से, मिसाइल से, तमाम चीजों से, हथियारों से लैस होके एक तरफ है ईरान और एक तरफ है इजराइल। देखिए, इजराइल जो है ना बहुत छोटा देश है, जैसा कि मैंने बताया, और यहूदी देश है। और दुनिया में यहूदी कितने हैं? 1.5 करोड़ बस। यहूदी 1.5 करोड़ है। ये धर्म परिवर्तन नहीं कराते। अगर जन्मजात आप यहूदी हैं तभी वो यहूदी मानेंगे, और इनके अंदर धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं होता। ईरान जो कि इस्लामिक देश है, ईरान के जो सर्वे सर्वा है खामनेई जी, उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया में कोई सुपर पावर है तो ऊपर वाला है खुदा। मैं उसके आगे सजदा करता हूं, बाकी लोग तो मेरे आगे कीड़े मकौड़े की तरह है। ईरान और इजराइल में भयावह युद्ध चल रहा है। तेल अवीव को खाली करा दिया गया। एक तरफ ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, और तेहरान में भी जो है इस समय भयावह जो है भूचाल आया हुआ है, और इजराइल में भी आया हुआ है। दोनों देश एक दूसरे के भिड़ंत में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नष्ट नाबूद करने में लगे हुए हैं। इसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, ईरान हमको जो है ना सस्ता तेल देता है, सस्ता, बहुत सस्ता। ईरान आप देख रहे हैं मुल्क है, ये एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट में आप मान लीजिए। ईरान हमको इतना सस्ता तेल देता है कि आप पूछिए नहीं। 20 रुपए, 25 रुपए लीटर, 17 रुपए, 18 रुपए लीटर तो ईरान में बिकता है तेल। और हमको वो सस्ता तेल देता है। मेरा नजदीकी मित्र अगर भारत का कोई है हमारा, तो वो ईरान है। और बदले में वो पैसा भी नहीं लेता है। बदले में जितना वो तेल देता है उसी का इंडिया में से सामान जो है वो इंपोर्ट करा लेता है, यानी ले लेता है। अगर थोड़ी बहुत पैसा बच गया तो वो इंडियन करेंसी में लेता है। वो अब सोच लीजिए, डॉलर में नहीं लेता है और ना तो किसी और करेंसी में लेता है, वो इंडियन करेंसी में ही पैसा लेता है। सऊदी अरब जो वो भी इस्लामिक देश है, सऊदी अरब में इस्लाम जो है वहीं से फैला, प्रचार प्रसार हुआ, वहीं से फैला, वहीं से शुरुआत हुई। सऊदी अरब अमेरिका से कहता है कि ईरान को बर्बाद करो, क्योंकि ईरान जो है सस्ता तेल देता है और लोग उससे खरीदते हैं। और ईरान अगर बर्बाद होता है, सुन लीजिए, ईरान अगर बर्बाद होता है तो सऊदी अरब को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए सऊदी अरब भी ईरान को गिराने में लगा हुआ है। क्योंकि सऊदी अरब क्या करेगा? मनचाहा रेट से तेल बेचेगा। वो इंटरनेशनल मार्केट में जब खुलेगा उसका पैसा, तो वो जो है मनचाहे रेट में भारत को तेल देगा और भारत को लेना पड़ेगा। क्योंकि ईरान अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि ईरान जो है उस काबिल नहीं रहेगा, तो हमको सऊदी अरब से तेल खरीदना होगा। लेकिन ईरान इस समय महाशक्ति के रूप में है, और ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है, चेता दिया है कि हम भी एक महाशक्ति हैं। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, 100 बार सोचना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध को तुरंत विराम लगाया जाए, और युद्ध विराम होना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता सिवाय नुकसान के। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो जोनाथन नेतन्याहू के छोटे भाई हैं, ये वही जोनाथन नेतन्याहू जिन्होंने 1976 में जाके केनिया के वहां से जो है, युगांडा से जो है लोगों को सुरक्षित निकलवाया था, और उनके यात्री जो है वहां पर कैद हो गए थे। और फिलिस्तीन और युगांडा और केनिया तो खैर उनके सपोर्ट में था, युगांडा जिसके राष्ट्रपति थे ईडी अमीन।
तो वहां से निकालते हैं और जोनाथन नेतन्याहू की वहां पर मौत हो जाती है और इसका राजनीतिक फायदा उठा के बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बहुत सालों से बने हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि युद्ध को अगर विराम लगा दिया जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो इसमें बहुत आर्थिक संकट आ सकता है। लेकिन ईरान एक तरफ मुस्तैद खड़ा हुआ है क्योंकि उसके बहुत से साइंटिस्ट मार दिए गए, उसके बहुत से इंजीनियर जो है बर्बाद हुए, बहुत से नेता उसके जो है नष्ट कर दिए गए। इसलिए ईरान जो है बदला लेने के लिए आतुर है। ईरान में एक मस्जिद है, वहां पर एक लाल झंडा गाड़ दिया जाता है। अगर लाल झंडा गाड़ दिया गया तो समझ जाइए युद्ध ईरान करेगा, हर हाल में करेगा। और ये बहुत पहले सितंबर अक्टूबर में झंडा गाड़ दिया गया था और तभी से कयास लगाया जा रहा था कि ईरान युद्ध करेगा। और ईरान ने अंततः इजराइल पर भयानक युद्ध छेड़ दिया है। लेकिन ईरान, भारत जो है ना, ईरान से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ईरान सस्ता तेल देता है जैसा कि मैंने बताया, और बदले में वो पैसा भी नहीं लेता, उतने का सामान खरीद लेता है। और ईरान के जरिए ही हम जमीनी रास्ते से इराक जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं, सऊदी अरब जा सकते हैं, और ईरान के जरिए ही हम यूरोप की तमाम कंट्रियों में जा सकते हैं। इसलिए ईरान हमारे लिए बहुत खास है। ईरान इतना खास है कि आप यहीं से समझ लीजिए, नक्शे से देख लीजिए, एकदम भारत के रास्ते में अगर सबसे पहले कोई आएगा तो ईरान ही आएगा। और ईरान से हमारा संबंध बहुत अच्छा है और ईरान हमको सस्ते में तेल देता है और उसके बदले में हम उसको जो भी देना होता है सामान वगैरह वो हमसे खरीदता है। लेकिन युद्ध जो है ये अंतिम विकल्प नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द समाप्त होता है तो बहुत अच्छा होगा। ये मानव जाति के लिए अच्छा होगा, ये विश्व के लिए अच्छा होगा, ये आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा होगा। धन्यवाद।